हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने सरल एकेडमी देखना चालू कर दिया होगा। मतलब ये एक सिंगल वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूर्ण रूप से। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट करवा दिया है चैप्टर नंबर 6 जो कि रिलेट करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, यानी कि अंतर्गत आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आधार है आपके आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि होगा एलो एल्केन का विरचन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स या फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन को ही सामान्य भाषा में या नॉर्मल भाषा में या फिर आप सामान्य नाम बोल लीजिए, उसे क्या बोला जाता है? एल्किल हैलाइड। ठीक है, कल वाले वीडियो में इसके पहले वाले लेक्चर पे हमने विरचन तो पढ़ा था, पर किसके माध्यम से पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था आर डैश ओ एच, यानी कि क्या होता है? एल्कोहल द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा मैं, उसके बाद में डायरेक्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो एल्कोहल द्वारा भी हमने कितने माध्यमों से पढ़ा था? तो एल्कोहल द्वारा भी आप 3 माध्यमों से एल्किल हैलाइड यानी कि आर डैश एक्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो? आर डैश एक्स। अब इन 3 माध्यमों की बात करें, मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूं कल का, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लिया था हेलोजन अम्ल, जिसमें आप ले सकते हैं HX या फिर NaBr। इसके बाद में आपने दूसरा माध्यम जो लिया था वो लिया था PX, और तीसरा माध्यम जो लिया था वो लिया था SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड। तो ये 3 माध्यम थे। इन इन अभिकारकों की अभिक्रिया आपने मुख्य अभिकारक एल्कोहल से कराई थी, तो आपको क्या प्राप्त हुए थे? एल्किल हैलाइड। एल्कोहल नहीं सर, एल्किल हैलाइड। तो इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। आपको ऊपर कहीं कार्ड में मिल जाएगा या फिर वीडियो के अंत में मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एल्किल हैलाइड ही बनाएंगे, परंतु जो हमारा दूसरा माध्यम है, जो कि आप लिखेंगे दूसरी हेडिंग, वो होगा हाइड्रोकार्बन द्वारा। हाइड्रोकार्बन द्वारा। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन आप सभी को पता होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा मिलकर बनी हुई संरचनाएं या फिर उत्पाद। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की यदि हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन भी 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन से? तो जिन्हें नहीं पता पहला वाला वीडियो देख सकते हो, और नहीं देखना है तो मैं यहीं पर एक बेसिक थोड़ा सा इंट्रो आपको बता देता हूं। सबसे पहला आता है संतृप्त। ठीक है, सबसे पहला हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आती है संतृप्त श्रृंखला। फिर इसी के अंतर्गत आती है असंतृप्त श्रृंखलाएं, असंतृप्त। फिर तीसरे नंबर पर आती है अति संतृप्त। ठीक है, अति संतृप्त। ये आपको पता होना चाहिए। अब संतृप्त की भी यदि बात करें तो इस पर आते हैं एल्केन। ठीक है, एल्केन। एल्केन लास्ट में एन आ रहा है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन पर जो संकरण होगा वो कौन सा संकरण होगा? sp3। और sp3 संकरण आप ये कह सकते हैं, इसका पहला उदाहरण होता है CH4। जब हम असंतृप्त की बात करेंगे तो इस पे आता है एल्केन, नहीं एल्कीन आता है, व एल्काइन आता है। ठीक है, एल्काइन आता है ये वाला। इससे जब हम बात करेंगे अति संतृप्त, तो इसमें आती है बेंजीन संरचनाएं या फिर एरिन। तो इसका जब हम बनाएंगे ना तो वो हेलो एल्केन नहीं होगा, वो होगा हेलो एरिन। तो इस वाला को हम पढ़ेंगे आगे, तो ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है। प्रॉपरली जब एलिफेटिक संरचनाओं की बात हो तो हम बात करेंगे सिर्फ इन दोनों की। तो हम एल्केन द्वारा बनाएंगे और यहां पर एल्कीन के द्वारा बनाएंगे, एल्काइन को अभी छोड़ेंगे। तो आपकी बुक में एनसीईआरटी पे 2 माध्यम मौजूद हैं कि एल्केनो द्वारा और फिर एल्कीनो द्वारा। एल्केनो द्वारा और एल्कीनो द्वारा। तो एल्कीन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन जो है वो द्वि आबंध से जुड़े होते हैं। मतलब कैसा संकरण होता है बेटा? कार्बन कार्बन के बीच sp2 संकरण। जबकि एल्काइन की बात करें तो यहां पर होता है sp संकरण। ठीक है, तो कार्बन कार्बन द्वि आबंध वाली संरचनाओं से हम निर्माण करेंगे किसका? आर डैश एक्स यानी एल्केन हैलाइड का। और एल्केन यानी कि मीथेन का उदाहरण लीजिए आप, मीथेन एथेन प्रोपेन, उनसे बनाएंगे हम क्या? आर डैश एक्स। ठीक है,
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आप हाइड्रोकार्बन द्वारा भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन को बना सकते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हम उन माध्यमों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ माध्यम आप 11वीं से पढ़ के आए हो, चैप्टर जिसका नाम था हाइड्रोकार्बन प्रॉपरली, वहां पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं मौजूद थी। तो हाइड्रोकार्बन द्वारा भी हमने पहला माध्यम क्या देखा था, एल्केनो द्वारा। तो आपका यहाँ पर का नंबर पर एक सब हेडिंग डलेगी हाइड्रोकार्बन द्वारा के अंतर्गत। एक सब हेडिंग जो होगी वो होगी का नंबर की, और का नंबर पे आप लिखेंगे, पहली हेडिंग आपको जो रखनी है, जो पहला माध्यम होगा आपका, वो आप लिखेंगे एल्केनो से मुक्त मूलक हेलो जनन द्वारा। ठीक है, अब एक एक शब्द को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली हेडिंग आपने डाल ली थी जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हम किससे बनाएंगे, एल्केन, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कार्बन से जुड़े होंगे। और मुक्त मूलक हेलोजन का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये है CH4। क्या होंगे, CH4। जब इसकी अभिक्रिया हम किसी हेलोजन के साथ करवाएंगे, अब हेलोजन क्या होगा हमारा, Cl2 होगा या फिर Br2 होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ एक ही लेंगे, CrCl2। ठीक है, और जब इसको हम ताप देंगे या फिर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी यूवी लाइट में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो, मैंने उत्प्रेरक जैसे लिख दिया, आप लिख सकते हैं CH4 प्लस Cl2, यहां पर आ जाएगा सूर्य का प्रकाश या फिर यूवी लाइट या फिर ताप, ये आप लिख सकते हैं। जब आप ये लिखेंगे तो यहां पर जो अभिक्रिया होगी, सबसे पहले इनमें विभाजन होगा। ठीक है, विभाजन कैसे होगा, Cl जो है वो दो भागों में बटेगा, Cl और यहां पर आप ऐसा बोलेंगे कि यहां पर एक मुक्त मूलक निकलेगा जो कि होगा CH3, इस पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, साथ में एक और मुक्त मूलक निकलेगा जो कि होगा H। ठीक है, अब एक Cl यहां पर जुड़ जाएगा CH3 Cl से, किससे जुड़ेगा, ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन से, और आपके पास में खाली यहां पर क्या था, H था। तो दो उत्पाद बन गए जो कि हो गया क्या, HCl। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या निकाला था, एक मुक्त मूलक, मुक्त मूलक यानी कि CH3 और एक इलेक्ट्रॉन फ्री। ये जो संरचना आपको दिखा रही है, इसे ही आप बोल सकते हैं एल्कीन का मुक्त मूलक, एल्कीनो द्वारा मुक्त मूलक से। ये है आपका मुक्त मूलक। ठीक है, अब इसका जब हम हाइड्रोजनन करवा दें, हाइड्रोजनन का मतलब होता है कि आप, सॉरी हाइड्रोजन, माय बैड, आप यहां से जब इसमें हेलोजन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, हेलोजन, हेलोजन में दो ही आएंगे, या तो Br आएगा, आप जिसे बोलेंगे ब्रोमिनन, या फिर आप बोलेंगे क्लोरिनन। क्या क्या बेटा, या तो Cl जुड़ेगा या फिर Br2 जुड़ेगा। इन दोनों को जब आप इसे जोड़ेंगे तो जो संयोजन होगा उसी का नाम आया एल्केनो से मुक्त मूलक संयोजन द्वारा। तो ऐसे करके भी आप प्राप्त कर सकते हो। ये एक तरह का रिएक्शन था जो आपने 11वीं में पढ़ा था, परंतु इसकी हमें थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। तो अब थोड़ी सी थ्योरी भी मैं आपको लिख के बताता हूं कि कैसे ये रिएक्शन होगी। चलो, ये थोड़ा सा बेसिक था, समझाने के लिए था, क्योंकि आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ सकती है। तो आप मेरे साथ साथ नहीं लिखेंगे, पहले मैं लिखूंगा फिर आपको बाद में लिखना है। ओके, चलिए अब यहां पर आप थ्योरी लिखना चालू करेंगे। एल्केनो के मुक्त मूलक का क्लोरीनीकरण, या फिर आप लिख सकते हैं क्लोरीनन। ठीक है, या फिर क्लोरीनीकरण, या फिर वा ब्रोमीकरण भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो ब्रोमीनन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रोमीनन या फिर क्लोरो क्लोरीनन, ये दोनों शब्द सही है, क्लोरीनन
द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जाते हैं। परंतु परंतु क्या, जो खास बात है वो अब इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में मोनो हेलो तथा पॉली हैलोजन यौगिक बनते हैं। ये क्या लाइन थी सर? मोनो हैलोजन यौगिक तथा पॉली हैलोजन यौगिक बनते हैं। ठीक है, अभी हमने एक उदाहरण देखा था जिसमें हमने CH4 लिया था, उसकी अभिक्रिया हमने Cl2 के साथ करवाई थी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर से हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल बोल लो या फिर रिएक्शन बोल लो। तो हमने एक मुक्त मूलक लिया जिसका नाम है CH4, इसकी अभिक्रिया हमने करवाई Cl2 से। यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? यूवी लाइट। तो यहाँ पर एक मुक्त मूलक निकला CH3 प्लस H। ठीक है, यहाँ Cl जुड़ गया, यहाँ पर भी Cl जुड़ गया। तो ये वाला जो उत्पाद है, ये वाला जो उत्पाद है जिसे आप बोलेंगे क्लोरोमेथेन, इट्स अ IUPAC नेम ऑफ मैथिल क्लोराइड। ठीक है, ये है क्लोरोमेथेन, IUPAC नाम ही है क्लोरोमेथेन। सामान्य नाम की बात करें तो ये होगा मैथिल क्लोराइड। क्या होगा बेटा? मैथिल क्लोराइड। तो ये एक तरह का आपको जो प्राप्त हुआ, इट इज मोनोहैलोजन यौगिक। परंतु बट जब यदि इसकी अभिक्रिया जरूरी थोड़ी ना कि आपने जो Cl लिया वो यहां पर 2 अणु है। यदि आप Cl की मात्रा बढ़ा देते हैं और फिर से इसी वाले उत्पाद पे Cl2 और मिला देते हैं, मान लीजिए अब यदि मैं यही वाला कंपाउंड ले लूं CH3Cl प्लस यहां पर Cl2 हो जाए, और सूर्य का प्रकाश तो उपस्थित होता ही होता है, यूवी लाइट। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया फिर से हो जाए तो क्या होगा? एक और हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। तो यहां पर ये वाली जो संरचना थी क्लोरोमेथेन की, हमने इसके लिए बोला था कि ये बन गया ये बन गया मोनो एल्किल हैलाइड। क्या? या आप लिख सकते हैं मोनो हेलो एल्केन। बहुत डीप डाउन बात है, आपको समझते चलना है। मोनो हेलो एल्केन। मोनो क्यों? क्योंकि यहाँ हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? सिर्फ एक है। परंतु किंतु बट यहां पर CH2 है, यहां पर Cl2 है, मतलब हैलोजन परमाणु की संख्या एक से कितनी हो गई? 2। फर्क सिर्फ कितना है कि इसी अभिक्रिया में यदि हम क्लोरीन की मात्रा बढ़ाते जाएं, हमने इसमें क्लोरीन की मात्रा ज्यादा रख दी, तो हमें मोनोहैलोजन के साथ साथ पॉलीहैलोजन यौगिक भी प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डाई क्लोरो मैथेन। क्या नाम होगा इसका? IUPAC डाई क्लोरो मैथेन। IUPAC नाम सही पड़ता है, सटीक पड़ता है, और आप धीरे धीरे करके समझते भी जाएंगे। तो ये हो गया डाई क्लोरो मैथेन, और ये उदाहरण होता है पॉलीहैलोजन यौगिक का। ठीक है, किसका उदाहरण होता है? पॉलीहैलोजन यौगिक का। इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब जिस बच्चे को ये संरचना समझ में नहीं आई, मैं एक तरह की फंक्शनिंग विधि आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये CH4 आप ध्यान से देखो, तो ये कार्बन है, ऊपर नीचे साइड में सभी जगह पर ये कैसा जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर आपके Cl के 2 परमाणु हैं आपके पास में। ठीक है, तो ये Cl परमाणु कार्बन के पास जाएगा और क्या करेगा? ये बना देगा मुक्त मूलक। कार्बन के साथ जब ये आके जुड़ेगा तो ये क्या करेगा? कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री करना पड़ेगा, तो यहां से ये आबंध तोड़ देगा। तो ये हो जाएगा बेटा CH3, जो कि हमने पहले लिखा था। और जब आबंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन से कौन जुड़ जाएगा? आपका एक Cl जुड़ जाएगा। तो ये संरचना बन गई Cl की, CH3Cl। ये जो हमने लिखा CH3Cl। अब
यहां पर आपके पास में एक Cl बचा था और ये एक H मिलके बना लेगा क्या, HCl। तो ये होगी आपकी मोनोहेलोजन यौगिक की संरचना। जो CH3 है इसे ही बोला जाता है मुक्त मूलक। अब और आगे यदि हम जाएं, यदि हम फिर से इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ में करवा दें तो क्या होगा, यहां से फिर से एक और हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापित होगा, क्योंकि ये Cl दो भागों में विघटित हो जाएगा। Cl पे सम अपघटनी विभाजन होगा, जिसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं ज्यादा डीप डाउन नहीं जाना चाहता, सम अपघटनी विभाजन होगा। Cl अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, वो भी मुक्त मूलक कहलाएंगे। और यहां पर जो खाली जगह है यहां पर Cl जुड़ जाएगा, यहां का हाइड्रोजन फिर से HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। तो आपको प्राप्त हो जाएगी ये वाली संरचना जो कि होगी CH2Cl2, जिसे आप बोलेंगे डाइक्लोरोमेथेन या फिर मैथिलीन डाई क्लोराइड, जो कि आप आगे पढ़ोगे। तो यह जो है क्या होगा, आप क्या कह सकते हो कि इसमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वह निश्चित नहीं कि एक ही होगा। क्या होगा, आपको मोनो और पॉली हेलोजन यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, ये तो थी एक सिंपल साधारण सी संरचना। अब वो देखते हैं जो आपको 12वीं की किताब में, ओ शिट, आप पॉज करके बेटा लिख लीजिएगा मेरे मिटाने से पहले। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने बिल्कुल धड़ल्ले से मिटा दिया, सॉरी फॉर दैट। अब एक वो संरचना आपको ये वाली लिख लेनी है। अब दूसरी संरचना देखते हैं जो कि काफी बड़ी होगी। ठीक है, हम ले रहे हैं ब्यूटेन की संरचना। आप ब्यूटेन में बोलेंगे कितने कार्बन होते हैं, तो पहला वाला वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। ये कुछ इस प्रकार की श्रृंखला है। अब मुझे बताओ कि जब इसके मुक्त मूलक बनेंगे, मुक्त मूलक मतलब बीच से कहीं संरचना टूटेगी, तो कहां से टूटेगी, आप बता सकते हो क्या, आप नहीं बता सकते। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया आप Cl2 के साथ में करवा दें। हम यहां पर Cl2 नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, उसका एक रीजन ये है कि यदि यहां हम यहां क्या आ सकता है, Cl2 या Br2, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, यहां पर आप लिखेंगे कोई एक। जब भी आपको जो भी बनाना हो आप वो बना सकते हो, क्योंकि आप क्लोरीनन करवा सकते हैं या ब्रोमीनन करवा सकते हैं। तो कोई एक चूज कर लीजिए। यहां पर आपके पास में ताप होना चाहिए या फिर यूवी लाइट होना चाहिए। तो हम नहीं कह सकते कि ये चेन कहां से टूटेगी। तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो आपको उत्पाद प्राप्त होगा वह एक से अधिक प्राप्त होगा। मतलब जो उत्पाद होगा वह जटिल होगा, उसे पृथक्करण करने में हो सकता है आपको बहुत सारी दिक्कत हो। तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट केस में ये बन जाएगा CH3, ये एक अनुमान है। CH2, यहां पर CHCl जुड़ गया एक बार, इधर आप आगे गए, ये फिर से हो गया CH3। या फिर ये CH3 कुछ इस प्रकार से भी जुड़ सकता है, CH3 CHCl डैश CH2 CH3, ये ऐसे भी बन सकता है। बहुत सारे हम आगे और भी लिख सकते हैं, परंतु आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। कहीं जरूरी नहीं है कि ये यहां पर जुड़े, ये हो सकता है ये यहां पर रहे या फिर ये यहां पर से ऐसे मुक्त मूलक के रूप में जुड़ जाए। तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार वैसा ही हो। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर आपको जो हेलो यो सॉरी यार मोनोहेलोजन यौगिक है उसका मिश्रण प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन की पहली विधि जो है, मुक्त मूलक द्वारा हेलोजनन के सहयोग से या मुक्त मूलकों के हेलोजनन द्वारा आप एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये एक श्रृंखला है, आप नहीं कह सकते ताप देने पर ये कहां से ब्रेक होगी। जहां पर से भी ब्रेक होगी वहां पर कौन जुड़ जाएगा, आपका Cl2। क्या जोड़ेगा बेटा, Cl2, और ये उत्पाद बनते चले जाएंगे। नाउ अब आते हैं दूसरी विधि पे, जो कि होगा एल्किनो द्वारा। क्या होगा, एल्किनो द्वारा। फटाफट से इसे नोट कर लो, ये एग्जांपल आपके काम आएगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको नाम कैसे लिखना है। तो आईयूपीएससी नाम, सॉरी, इसका आईयूपीएससी नाम भी लिख लो, चाहो तो लिखना है तो। देखो, ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, ये तीसरा कार्बन होगा, ये चौथा कार्बन होगा। यहां पर पहला कार्बन हमने इसलिए माना क्योंकि हेलोजन परमाणु इधर से, क्रियात्मक समूह इधर ज्यादा है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट शब्द। ठीक है, ब्यूट। अब सारे कैसे जुड़े हैं, सिंगल वन से, तो आप लिख दीजिए ब्यूटेन। और पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो एक क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, एक क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम यदि आपको देखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्रियात्मक समूह किधर से पास पड़ेगा, यदि मैं इधर से नंबर लिखूं 1 2 3 4, इधर से लिखूं तो 1 2
3 4। तो बताओ छोटी संख्या किधर से प्राप्त होगी, इधर से। तो आप लिखेंगे 2 क्लोरो, 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटेन। इस प्रकार से आप आईयूपीएसी नामकरण भी धीरे धीरे सीख जाओगे। बस हमारे साथ बने रहो, सब कुछ सिखा देंगे, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बनों का क्लोरीनन या हेलोजनन करवाया जाता है तो मोनो और पॉली हेलोजन यौगिक बनने की संभावनाएं होती है, जिससे जटिल यौगिक होता है और पृथक्करण की विधियों में दिक्कत आ सकती है। अब ये रहा इसका उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे एल्कीनो द्वारा, ठीक है। एल्कीन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन जो है वो कैसे जुड़े रहेंगे, द्विआबंध से जुड़े रहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का पहला पॉइंट हमारा हो गया डन। अब आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में भी आप सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इसके अंदर भी आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आप दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, ये ऑलरेडी दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट का नंबर पे आपने पढ़ लिया। अब ख नंबर पे आपको जो उत्पाद बनाना है वो किससे बनाना है, एल्कीनो द्वारा। किसके द्वारा, एल्कीनो द्वारा। ब्रैकेट के अंदर लिख लो कार्बन कार्बन द्विआबंध वाली संरचनाएं। इसके द्वारा हम बनाएंगे क्या, हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। तो ध्यान से एक एक चीज समझिएगा, ये इजी, ये विधि बहुत ही आसान होगी। तो इसमें भी हम दो माध्यमों से हेलोजन यौगिक बनाएंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पर का नंबर पे यहां पर लिखते हैं का नंबर जो हमें पढ़नी है। तो का नंबर पर आप सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा संयोजन से। संयोजन लिख सकते हैं या फिर आप योगज भी लिख सकते हैं। जब एल्किनो का संयोजन हम हाइड्रोजन हैलाइड से करवाएंगे, ठीक है, संयोजन से। तो थ्योरी भी लिखोगे क्या आप, थ्योरी भी लिखवा देते हैं, ठीक है। थ्योरी लिखवाने से आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अब हम शॉर्टकट चलेंगे, जैसे कि आप लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड तथा हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया एल्कीनो से करवाने पर एल्कील हैलाइड, या आप लिख सकते हैं हेलो एल्कीन प्राप्त होता है। एल्कील हैलाइड प्राप्त होते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक एग्जांपल उठाऊंगा मैं, जैसा बुक में संरचना दिया है वैसे ही, और हम इजी से इसे करने की कोशिश करेंगे। तो एल्कीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। संरचना देखो, ये कार्बन है, द्विआबंध से जुड़ा हुआ है, इधर दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर यदि हम बात करें तो एक सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है, ठीक है। ओके, अब आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रबल कौन सा बंध है। 11वीं में ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा जाता है। तो सिग्मा बंध प्रबल होता है जबकि पाई बंध दुर्बल होता है। तो सबसे पहले यदि कुछ भी बात हो तो सहित कौन होगा, कौन टूटेगा, तो दैट इज पाई बंध। पाई बंध सबसे जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। तो जब इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड से करवाएंगे, मतलब हम किससे करवा दें, HCl से करवा दें, ठीक है। तो यहां पर ये आक्रमण करेगा, ठीक है। क्या करेगा, यहां पर ये आक्रमण करेगा। अब हाइड्रोजन हैलाइड के लिए आप चाहो तो HX लिख सकते हो। अभी पर्टिकुलर हम किसी भी उत्पाद का नाम नहीं लिख रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों के सबसे पहले पाईबंध टूटेगा। पाईबंध टूट गया, ये पाईबंध टूटा। पाईबंध टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां का फ्री, एक इलेक्ट्रॉन यहां का फ्री। अब ये दोनों भी विघटित होंगे। क्या होंगे, विघटित। यहां पर धन आयन, यहां पर माइनस आयन। तो जोड़ दो, यहां पर आप X जोड़ सकते हो और यहां पर आप H जोड़ सकते हो। तो यहां पर CH2 था, एक H और जुड़ गया तो ये हो गया CH3 डैश, यहां पर हो जाएगा CH2X। तो ये आपको प्राप्त हो गया क्या, एल्किल हैलाइड। ये आपको क्या प्राप्त हो गया, एल्किल हैलाइड, ठीक है। या आप लिख सकते हैं एथिल हैलाइड। अभी 2 कार्बन है तो आप लिख सकते हैं एथिल हैलाइड। ये हो गई रिएक्शन, क्या हो गई, ये हो गई रिएक्शन। या आप लिख सकते हैं हेलो एथेन।
यूपीएससी नाम की यदि बात करें तो आपको नहीं पता कौन सा हेलोजन जुड़ा है तो आप सीधे लिख सकते हैं हेलो एथेन। ठीक है, अब एक उदाहरण देखते हैं, ये बना लेना इधर साइड पे बेटा। अब मैं एक एग्जांपल देखते हैं इसका, एक एग्जांपल उठाते हैं। हम किसके साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, हम इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर इसकी अभिक्रिया हो रही है HCl के साथ में। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको यहां प्राप्त होगा CH3 CH2Cl और ये क्या होगा, क्लोरोएथेन। ठीक है, आपको क्रिया विधि पहले ही बता दी गई है, परंतु ये हो गया बहुत ही आसान था। ठीक है, दो कार्बन थे, कहीं के भी इलेक्ट्रॉन फ्री करो, ये H इधर भी जुड़ सकता है इधर भी जुड़ सकता है, जरूरी नहीं कि इधर पे जोड़ो, मगर जब नाम की बात आएगी तो आप जब इधर जुड़ेगा तो ये पहला कार्बन मान लोगे, तो ये हो गया क्लोरोएथेन। यदि ये इधर भी जुड़ा तभी भी ये क्या होगा, क्लोरोएथेन। परंतु अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है, बराबर से इस साल के एग्जाम पे भी आई थी। ओके, कि जब प्रोपीन की अभिक्रिया, जब दो कार्बन से अधिक कार्बन हो और बीच में डबल बॉन्ड हो तो कितने उत्पाद बनेंगे, इसके लिए निकल के आता है मार्कोनिकॉफ नियम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है और बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं जिसके कारण परीक्षा में नंबर कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परीक्षा में नंबर कट जाते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती कि ये एयरप्लेन मोड पे नहीं डला था। चलो, ये हो गया, यहां पर ही आ गया हमने एल्किल हैलाइड वाली संरचना। ओके, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। अब मान लीजिए क्या हो, हम ये एथेन था, एथीन थी, हम लेते हैं प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड बीच में आ गया। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया जब आप HX से करवाओ, किससे करवाओ, HX से करवाओ, तो क्या होगा, कितने उत्पाद बन सकते हैं। और इसके लिए एक वैज्ञानिक थे मार्कोनिकॉफ, उन्होंने नियम दिया। यहां पर एक नियम लागू होगा, वो होगा मार्कोनिकॉफ नियम। अब इस पे मैडम ने शॉर्ट भी बनाया जब हमने शुरू में स्टार्ट करा था, मार्कोनिकॉफ नियम। क्या है मार्कोनिकॉफ नियम, ठीक है, तो जब आपको एल्कीन की संरचना दिखे तो ऐसी अवस्था में जब कोई भी उत्पाद बनेगा तो वह एक से दो उत्पाद बनने की संभावनाएं होती है। और सबसे अधिक उत्पाद वहां बनता है, या फिर सबसे अधिक उत्पाद वो बनेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बहुत कम हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी यहां पर डबल बॉन्ड टूटेंगे तो हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जाकर जुड़ना पसंद करेगा जिस पर हैलोजन परमाणु की हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। ये हैलोजन परमाणु वाली ना, आज से पहले जब मैंने पहले वीडियो बनाया था तो मेरे मुंह से हैलोजन ही निकला था, परंतु वो हैलोजन नहीं है, वो हाइड्रोजन है। तो जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं वहां पर जुड़ता है हैलोजन ग्रुप, और जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा होता है वहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये संरचना हो गई CH3। आप आगे गए, यहां पर CH था, आबंध कौन सा वाला टूटेगा, पाई वाला। ठीक है, ये दोनों विकटित हुए, इस पर धन आयन इस पर ऋण आयन। तो ये हैलोजन कहां जुड़ेगा, ये जुड़ना पसंद करेगा जहां पर जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन बिल्कुल कम है। इसके पास में दो है जबकि इसके पास में कितना है, एक। तो हैलोजन जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन वाले परमाणु के साथ में, और ये जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से, तो ये जाएगा CH3। ये जो है आपका होगा मुख्य उत्पाद, ये आपका क्या होगा, मुख्य उत्पाद। जबकि जो आपका निम्न उत्पाद होगा या कम उत्पाद होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि अणु हर बार इसी से जुड़े, हो सकता है कि ये उत्पाद ऐसा भी बन जाए CH3 CH2 CH2 और यहां पर क्या जुड़ जाए, X। तो ऐसी संरचना में मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब ऐसी कोई एल्कीन श्रृंखला हो जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो या लंबी श्रृंखला हो, तो ऐसे में उत्पाद अधिक बनने की संभावनाएं होती है, परंतु मुख्य उत्पाद वैसा बनेगा या मुख्य उत्पाद कुछ इस प्रकार बनेगा कि एल्कीन संरचना में जिस भी कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी, इस संरचना में जहां पर भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी वहां पर आपका हैलोजन जुड़ेगा,
और जहां पर हेलोजन जुड़ जाएगा उसके बाद में जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां पर आपका कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये वाला उत्पाद जो होगा आपका मुख्य उत्पाद होगा, या आप कह सकते हैं ये उत्पाद 90% बनेगा और ये वाला उत्पाद 10% बनेगा। और यही है मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब भी आप एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते हैं तो हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ना पसंद करेगा जिसके पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो, और हाइड्रोजन परमाणु वहां जुड़ना पसंद करेगा जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो। इस अभिक्रिया में एक से अधिक उत्पाद बनने की संभावनाएं होती है, इसी को ही मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। नोट कर लीजिए पूरी थ्योरी, रिपीट कर लीजिएगा बार बार और लिख लीजिएगा। मार्कोनिकॉफ नियम हो सकता है नेम से पूछा जाए। यहां आकर एक विधि हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा संयोजन से समाप्त होती है। ठीक है, अब हम दूसरी वाली विधि समझते हैं। ठीक है, अभी हमने यहां पर क्या लिया था, हाइड्रोजन हैलाइड। उसमें क्या क्या ले सकते हैं आप, HCl ले सकते हैं, हमने देखो 2 बार लिख दिया। यहां पर आप HBr भी ले सकते हो, आप HI भी ले सकते हो, ये 3 आप ले सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी फ्लोरीन, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, हमने फ्लोरीन वाला नहीं पढ़ा, हमने आयोडीन तक पढ़ लिया। तो फ्लोरीन के लिए ना बेटा एक अलग से विधि है, ठीक है, वो हम आगे वाले में पढ़ेंगे। का नंबर हमारा हो गया। अब आप इसको का नंबर नहीं डालेंगे, आप इसको पहला नंबर डालेंगे, ठीक है, क्योंकि खा खा गा में बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाएगा। जब आप आगे जाएंगे तो यहां पर अब आपको पढ़ना है दूसरी विधि। ठीक है, अब आप लिखेंगे हेलोजन हेलोजन संयोजन द्वारा। ठीक है, अब हम एल्कीनों का जो संयोजन है वो किसके द्वारा कराएंगे, डायरेक्ट हेलोजन द्वारा करवाएंगे। कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड नहीं होगा। अभी हमने एक तरह से अम्लों का ही प्रयोग किया था, मगर अब डायरेक्ट किसके साथ में होगा, हेलोजन द्वारा। डायरेक्ट आपका X2 होगा। अब X2 में कौन हो सकता है, वो Cl2 हो सकता है, वो Br2 हो सकता है। ठीक है, आयोडीन और फ्लोरीन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो करते हैं कौन सा हेलोजन हम लेंगे। तो मुख्य रूप से इसके लिए आप जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे Br2। ठीक है, किसके द्वारा, Br2। तो अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी आप लिख लेंगे, किसकी, इसकी, बोले लिख लेते हैं। एल्कीनो की अभिक्रिया, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा चलेगा मुझे, मगर आपको पूरा देखना है। एल्कीनो की अभिक्रिया Br2 से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसे, की उपस्थिति में करवाने पर विष डाई हैलाइड बनते हैं। चलिए, विष डाई हैलाइड क्या होता है, हमने पढ़ा है विष डाई हैलाइड और जेम डाई हैलाइड, हमने ये पढ़ा हुआ है। कब पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है। एक साथ जब 2 हैलोजन परमाणु जुड़ जाए तो उसे आप बोल सकते हैं विष डाई हैलाइड, या फिर सनिधि डाई हैलाइड भी उसे बोला जाता है। तो फटाफट से अब हम उसे भी समझ लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो अब एल्कीन आप ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया डायरेक्ट आप Br2 से करवा दीजिए। यहां पर आपका उत्प्रेरक क्या रहेगा बेटा, उत्प्रेरक रहेगा CCl4। तो Br2 2 भागों में विघटित होगा, Br सम अपघटनी विघटन, एक एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में फ्री। अब यहां पर आबंध टूटेंगे तो ये होगा CH2, नीचे जुड़ जाएगा Br, यहाँ सिंगल आबंध, ये हो जाएगा CH2, यहां हो जाएगा Br। तो इसका नाम जो होगा 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, ये इसका IUPAC नाम है।
यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों जगह जुड़ गए। इस संरचना को ही बोला जाता है बिस डाई हैलाइड। ठीक है, ये इसका नाम है, या फिर सन्निधि हैलाइड भी इसे बोला जाता है। यहां आके एल्किल हैलाइड का एल्किल हैलाइड या हेलो हैलोजन का विरचन या फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन समाप्त होता है। किसके माध्यम से, हाइड्रोकार्बन के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक डिटेल आपने पकड़ी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। संरचना भी हमने बना के दिखा दी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे आए और उनसे कौन जुड़ गया, Br। तो इस प्रकार से ये संरचना आप आगे भी कर सकते हो, परंतु ध्यान रहे जब आप हेलो, यहाँ पर किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। यहाँ पर जब भी आप Br2 लेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, CCl4, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमें ब्रोमीन घोल के उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी पड़ती है, एल्कीनों के साथ, तब हमें प्राप्त होता है विश डाई हैलाइड। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके जरूर बताना समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, बुक कितना लाइव, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ये 2 दिन में, 1 दिन में चला जाता है, क्योंकि धीरे धीरे होता है। परंतु जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो थोड़ा जल्दी क्विकली समझ सकते हैं। मैं फिर भी गारंटी दे रहा हूँ कि आप में से काफी सारे लोग सो जाते होंगे। यदि किसी को नींद नहीं आती तो मैं पक्का बता रहा हूँ, केमिस्ट्री की वीडियोस ओपन करो, 15 से 20 मिनट बाद ये सब्जेक्ट, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये नींद दिला ही देता है। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आई इंश्योर यू या आई प्रॉमिस यू कि आप सो जाओगे। तो सोना नहीं है, प्रॉपरली इंटरेस्ट दिखाना है और पढ़ना है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस साल की जो एग्जाम हुए हैं पूरा एनसीईआरटी से पेला हुआ है और मैं पूरी एनसीईआरटी ही कवर करवाता हूँ। ठीक है, जो वन शॉट लास्ट में डालेंगे बेटा वो किसी काम के नहीं होते। टू बी ऑनेस्ट, आपको एक एक पर्टिकुलर चीज अभी से ही समझ के चलनी है, क्योंकि परीक्षा के पहले पहले तैयारी नहीं होती, अभी से तैयारी स्टार्ट होती है। वो कहते हैं ना तैयारी जीत की, तो वो अभी से स्टार्ट करो। यदि अच्छे परसेंटेज चाहिए तो अभी से छोटा छोटा रिमेंबर याद करना चलो, अपना माइंड मैप बनाते चलो, तो लास्ट में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। बूंद बूंद ज्ञान का जो बूंद बूंद जो है ज्ञान की, वो अपने दिमाग रूपी मटके में डालते रहो, ताकि वो धीरे धीरे करके बढ़े। इकट्ठा जब डालोगे ना लास्ट में तो आधा छलक जाएगा, या हो सकता है तुम्हारा मटका फट ही जाए, टूट ही जाए। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।